प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती। तो ये आपके लिए 2020-21 में जो IMP क्वेश्चन आंसर है उसकी जानकारी हम इस अध्याय से देंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यह वीडियो को पूर्ण रूप से देख करके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार करना है। तो देखिए कि इस अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो यह इसका आंसर आएगा दूसरा। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं? तो हत्या और अपहरण के माध्यम से। नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। सही जोड़ियां हैं, तो सही जोड़ियों में देखिए कि विधानसभा, तो विधानसभा राज्य विधानमंडल। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। संघ सूची केंद्र सरकार के अधीन रहती है। और लोकसभा का सदस्य, तो लोकसभा का सदस्य भारत का नागरिक होता है। और अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट, तो जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है और जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। तो जनसंख्या विस्फोट, जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और देखिए जनसंख्या वृद्धि के रोकने के 4 कारण, तो नंबर 1 देखिए, बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन या कृपा मानना। संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के पालन पोषण में परेशानी नहीं होना। निर्धनता और अशिक्षा के कारण अधिक बच्चों को कमाई का साधन माना जाना। और बाल विवाह और विवाह आयु कम होने से बच्चे अधिक मात्रा में पैदा होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने के निम्न उपाय हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए और इसे बढ़ावा देने हेतु निरंतर इसका प्रचार किया जाए। और शहरों और गांवों में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाए। विवाह की आयु बढ़ाई जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और 2 बच्चों के मानक को प्रोत्साहित किया जाए। टीकाकरण का प्रचार प्रसार हो। इस प्रकार से हम परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता के 4 कारण लिखिए। तो सांप्रदायिकता के प्रमुख 4 कारण निम्नलिखित है। ब्रिटिश सरकार ने देश के ऊपर शासन करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, अतः उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में अविश्वास की भावना बढ़ गई। राजनीतिक नेताओं और विभिन्न सरकारों द्वारा राजनीतिक स्वार्थ के तहत चुनाव जीतने के लिए धर्मों और संप्रदायों की मांगों को मान लिया गया और उन्हें खुश करने के प्रयत्न किए गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार का घटनाओं के प्रति उदासीन रवैया भी इसे बढ़ावा देता है। घटनाओं के समय सही निर्णय अगर तत्काल ले लिया जाए तो उन्हें दंगों के रूप में लेने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न संप्रदायों में निहित पृथक्करण की भावना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए मादक पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाता है और सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। रक्त का संचार तेज हो जाता है और उसे उत्तेजना से उसे क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति होती है, जो बाद में उसे घोर निराशा में डुबो देती है। शरीर शिथिल हो जाता है और नशीले पदार्थ के सेवन से मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता और स्वयं भी अनेक बीमारियों से घेर लेता है।
तो मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक कार्य करने की क्षमता घट जाती है, ज़्यादा कार्य करने की शक्ति नहीं रहती और थोड़ा सा कार्य करने पर भी उसे थकान महसूस होती है। इस प्रकार से मादक पदार्थ के सेवन का शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो हम आपको इसके 4 पॉइंट बता दे रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, और नेक्स्ट पॉइंट है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास किया जाना, व्यवसायीकरण, शिक्षा और विनियोग में वृद्धि और सहायक उद्योगों का विकास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के उपाय बताइए। तो देखिए कि आतंकवाद का समाज पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। समाज में विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिलता है, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है और आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे गति के विकास कार्य करने और उन्हें छोड़कर बचाव कार्य करने होते हैं। जन और धन की बहुत हानि होती है और निरपराध लोग मारे जाते हैं। सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। आतंकवाद से अघोषित युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। तो देखिए, आतंकवाद को दूर करने के उपाय। आज आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में खड़ा है। इसके लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर सच्चे मन से समाधान खोजना चाहिए। भारत सरकार को कश्मीरी आतंकवाद से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाना चाहिए और संपूर्ण देशवासियों को अपने स्वार्थ को छोड़कर एकजुट होकर आतंकवाद का सामना करना चाहिए। हमें आतंक फैलाने वाली घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए और सौहार्द को आगे रखकर आतंकवाद को करारा जवाब देना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए कि भारत में प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व को दूर करने के उपाय बताइए। तो इसका है, इसके भी हम पॉइंट बता दे रहे हैं, आप पाठ्य पुस्तक से इसके वर्णन कर सकते हैं। तो गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या प्रजातंत्र में बाधक तत्व। और नेक्स्ट पॉइंट है जातीयता, क्षेत्रवाद और भाषाई समस्याएं, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियां और संचार के साधनों की भूमिका। इस प्रकार से हमने अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको दी। आने वाले वीडियो में अध्याय 15 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो लगातार इस चैनल पर बने रहने के लिए आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक यह वीडियो को शेयर करें।